बांग्लादेश का जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है, हम उस पर अगर बात करें, उसी से जुड़ी हुई चीज ये है कि अब जो कोलकाता नाइट राइडर्स को, ऑब्वियसली कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी ऑफिशियल रिलीज के जरिए बता दिया है, बीसीसीआई की तरफ से भी पता चल गया है। अब केकेआर फैंस ही कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। अब हम क्या, मतलब ठीक है उनके प्लेयर पर इन्वेस्टमेंट 9 करोड़ कितने 20 लाख 9 करोड़ 20 लाख 9 करोड़ 20 लाख अब वो मुस्तफिजुर को ही दिए उन्होंने, क्यों दिए क्या दिए, बट अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मुस्तफिजुर का नहीं रहता तो हमारे पास बाकी ऑप्शंस होती है, हम उनके लिए जा पाते। और अब रिप्लेसमेंट जो प्लेयर वो लेंगे, मतलब ठीक है उसमें भी मतलब उनके लिए ये भी दरवाजे खुल सकते हैं। भाई कभी कभार होता है ना कि भाई स्क्वाड आपने पिक किया है, अब आप दोबारा बैठकर जो रीथिंक करते हो, आपको लगता है कि ये कमियां ये खामियां, जैसे हम कभी कभी डिस्कस करते हैं कि यार इनके पास ऊपर कोई बैटर होता है सॉलिड। अब आपको इंडियन ही जाना पड़ेगा क्योंकि ओवरसीज कॉम्पोजिशन आपकी पैक्ड है, अगर आप खिलाने के लिहाज से सोच रहे हो 11 में, तो वो आपको क्या लगता है दीपक जी, उसमें बीसीसीआई को उस टाइम पहले से ही वो करना चाहिए था? यार देखो केकेआर की इसमें गलती है नहीं। जो लोग शाहरुख खान को और केकेआर को दोष दे रहे हैं कि केकेआर ने खरीदा, शाहरुख खान ने खरीदा मुस्तफिजुर को, तो मुस्तफिजुर की कीमत भी बाकी टीमों ने ही बढ़वाई ना। ऐसा तो है नहीं कि सीधे वो आया और शाहरुख खान ने कहा 9 करोड़ दे दो मुझे। भाई बीच में अगर भाव बढ़ रहे हैं तो ले लिया, वो एक ऑक्शन का डायनेमिक होता है। दूसरी चीज यार, अगर कोई ऑक्शन में प्लेयर आएगा वो एक अच्छा है, जिसपे हम बात करते थे मुस्तफिजुर शायद चेन्नई के लिए भी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, किसी और टीम के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं, केकेआर ने ले लिया। आज तो केकेआर की टीम यार अपने आप को यही सोचेगी ना कि यार हमने ले लिया, 9 करोड़ पर्स से भी चला गया, उस टाइम पर शायद हम इन 9 करोड़ में कुछ और बेहतर, आज हम औकिब की बात कर लेते हैं भाई, क्या पता वो अपनी कंट्री में 8-9 करोड़ में 9 करोड़ में औकिब नबी ले आती अपनी टीम में, या जो कोई दूसरा और प्लेयर ले आती। ये चीज सोचो आप। तो यार केकेआर का नुकसान हुआ है, पर ये है कि मैं यही मानता हूं कि अगर ऐसा कुछ मसला था तो मुस्तफिजुर को, और ये अभी आई थिंक आकाश ने ही बात बोली थी कि यार ये तो 1-1.5 साल से चीजें चल रही है ना बांग्लादेश ऑक्शन में, फिर या तो पहले ऑक्शन में यार हम बैंकिंग के लिए और चले जाते और भी पैसा, वही है कि बताया गया जो मीडिया रिलीज भी आई है कि यार केकेआर को रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, तो भाई मैं 9 करोड़ में एक ही रिप्लेसमेंट क्यों लूं? और या तो मुझे 9 करोड़ का पर्स दो, मैं उसमें से खिलाड़ी लूं निकाल के। मेरा तो ऑप्शन वही तो कह रहा हूं। अब आपने हमारा ऑप्शन तो बिगड़वा दिया ना, अब वही में बिगड़ गया, आप पे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चला गया आपका। अब वही है, अब पता नहीं नवीन को कोई ऐसा पर्ची ले। बट आप एक बात बताओ, क्या कायदे से अगर देखा जाए तो ठीक है, वो बातें कॉम्बिनेशन वगैरह ऑक्शन के डायनामिक्स के हिसाब से वो सारी चीज सही है, बट पहली 11 में आपके हो रहे थे नहीं, आपके पथेराना खेलेंगे तो यार 9 करोड़ रुपए दिए, कुछ सोचा ही होगा उनके लिए भी। तो वही तो जो मनोज कह रहा है उन्होंने, बल्कि मुझे लग रहा है 9 करोड़ उन्हें बाद में इसलिए देने पड़ेंगे, पथेराना पर ज्यादा खर्च कर दिए। जरूरत क्या है अभी? आपकी जरूरत एक बैटर की, आप एक बैटर उठा लोगे, बट फिर वही है ना कि वो 11 में और उस 11 वाले बैटर को, पथेराना का तो ये था जो हम उस वक्त भी बात कर रहे थे, पथेराना पर गारंटी कम है, वो एक श्योरिटी वाला ऑप्शन। देखो कुछ भी हो आप बैक किसको करते, पथेराना अगर पैर पकड़ के बैठ गया अपने को तो चूना ही लगा दिया भाई आपने 27 करोड़ रुपए का। कहने का मतलब वो है, अब भी भाई अब क्या ले सकते हैं हम, ऑप्शन क्या बचे होंगे? ये ले लेंगे स्पेंसर जॉनसन वगैरह, बैटर उठाना, बॉलर की जरूरत यार मुजरबानी दे दो, चलो मुजरबानी दे दो, मुजरबानी आ गया है वहां पर जिम्बाब्वे। लोग मार्को एंसन के भाई से इंप्रेस हैं आजकल बहुत। ड्यूआन एंसन, यस वो भी मुझे अच्छा लगा, उस दिन बॉल डालता हुआ, लेकिन इंडिया में आकर अलग चीज हो जाती है। देखो प्रॉब्लम ये भी है ना कि देखो कुछ चीजें ना यार, ये वही चीज हो गई कि एक प्लेयर का सडनली पुल आउट कर देना, उस पर तो आपने सख्ती दिखाते हुए प्लेयर्स नाप दिए कि आप पर बैन लग जाएगा। अब यार केकेआर एज फ्रेंचाइजी, एज थिंक टैंक पूछ तो सकती है ना बीसीसीआई से कि यार आपको अगर ये सब ऐसा तो था नहीं कि ऑक्शन के बाद हुई है सारी चीजें, ये पहले से ही चल रहा था, आपको अगर पता ही था कि बवाल और फिर हमें ऐसा करना है, तो अब वो एक फेयर नहीं रहा। आप कुछ बीसीसीआई से लेवरेज मांगो इसके लिए। लेवरेज जैसे मैंने देखा कि केकेआर के फैंस ने, किसी ने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम सफर कर रहे हैं एक रूल की वजह से, आपके जो डिसीजन की वजह से, तो अब हमें क्या करो कि हैरी ब्रूक को दे दो हमें, कि आप हैरी ब्रूक हमें दे दो एक एज अ बैटर, उसको भी बैन लगा रखा है आपने, उसको भी बैन से बाहर लेकर हमें दे दो आप, तो ये भी मतलब करना पड़ेगा। हाँ, वैसे अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता नहीं होगा। और दूसरा एक पॉइंट वहां पर कुछ ने वो सीरियस कंसर्न्स भी रेज करे, उन्होंने कहा कि ठीक है मुस्तफिजुर का मामला अलग है, अकबर ये यश दयाल वाला जो मामला चल रहा है उसमें अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं है? तो होना चाहिए अगर वो है भाई, जो उनको तो लास्ट वही देखो, लेकिन उसमें यह है कि कोर्ट वोट का क्या है डिसीजन, एज ऑफ नाउ हमको पता नहीं। उस दिन हमने डिस्कशन भी किया था कि भाई मतलब यश दयाल ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन भाई जो लड़की के पक्ष वाले वकील है उन्होंने सबूत दिखा दिए थे कि भाई ये मतलब होटल बुकिंग्स एंड ऑल सारी चीजें दिखा दी थी। तो उसमें अगर भाई डिसीजन आता है कोर्ट का, फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, तो भाई फैक्ट है, फिर तो यश दयाल पार्ट नहीं होने चाहिए, और इसमें कोई रिप्लेसमेंट भी बाय द वे नहीं मिलना चाहिए। उसमें ये नहीं कि रिप्लेसमेंट मिले, ये भी फैक्ट है। अब ये है ना कि अब देखो खैर अब पॉइंट ये कि आप रिप्लेसमेंट्स अलग अलग ऑप्शन दे सकते हो, सुझाव दे सकते हो, सारी चीजें हैं, बट एक
कॉम्पोजिशन के लिहाज से मतलब ठीक है, कोलकाता के लिए ऑलरेडी लोग सवाल ये कर रहे थे यार कि कोलकाता ने शायद बेस्ट मतलब नहीं काम किया, जो उनके पास बजट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑक्शन में बेहतर काम नहीं किया। पर हम अब भी क्या ही ले पाएंगे, बैटर तो आपके पास पता ही है आपको। अब यार एक बात बताओ, किसको ले लोगे बैकअप में? कौन मिलेगा आपको? जो आपको एक बॉलर ही मिलेगा। मुजरबानी बिक गया था। हाँ? मुजरबानी नहीं, उसको ले लो, कम से कम पैसा वैसा। जेसन बेरेंडॉफ है, स्पेंसर जॉनसन है, कुछ और लेफ्टी पेसर होंगे दुनिया के। स्पेंसर मत लेना यार। रीस टॉपली कह रहे हैं सबकी, रीस टॉपली ने भी पता नहीं कहां पर अच्छा डाल दिया बॉल, पता नहीं। बट वही है, नवीन उलक यार उनको बैक किया गया। नवीन उलक एक ऐसा ट्राइडेंट टेस्टेड ऑप्शन रहा है, ठीक ठाक है, पर हाँ मतलब वो आपका एज अ बैकअप ही। मैं कह रहा हूँ कि इवन अगर आपको लगता है कोई इंडियन फास्ट बॉलर पे इन्वेस्ट कर लो, अभी भी आपके इंडियन फास्ट बॉलर्स में जो ऑप्शन है, जैसे आप उनसे बड़े प्रभावित थे, राज की बात हो रही थी, राज लिम्बानी, एक रवि कुमार भी है ना, रवि कुमार अंडर 19 में थे, वो भी आपके मतलब अच्छे मूवमेंट वाले वो बॉलर हैं। मतलब ऑल फेजेस बॉलर आपको इंडियन तो नहीं ही मिलेगा उस तरीके से, अगर हम देखें। या तो अगर कोई पावर हिटर मिल जाए, मतलब बॉलिंग में तो चलो मैं काम भी चला लूं यार, पावर हिटर में देखो फिर वो वही बात है ना कि चाहे वो तेजस्वी खेल रहे हैं या कोई और खेल रहा है, वो खेल रहा है, बराबर की बात है। कोई प्रूवन बंदा बाहर नहीं बैठना है जिसको आप बोलोगे यार कि मैं इसको लेकर खिला सकता हूँ, इसको क्यों नहीं लिया किसी ने। मतलब लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए तो यही ऑप्शन है आपके पास यार, जेसन बेरेंडॉफ भाई है। मैं तो मतलब यार कहूंगा अगर आपको बैटिंग वो उसको वो लड़का सही है कीपर जो हरियाणा वाला है, यशवर्धन अच्छा, दलाल है ना, वो अच्छा है वैसे आपके पास ऑप्शन। एक बार दो पकड़ लो। बट ये ना देखो प्रॉब्लम ये ना कि आपकी कॉम्पोजिशन में ओवरसीज बॉलर और कौन है, और कोई है आपके पास? ओवरसीज बॉलर बस पथेराना ही है। तो यार वो भी दिक्कत है ना, आपको एक बॉलर बैकअप किसी तो के चाहिए होगा। वही ना, अच्छा कोई है नहीं। अब आप मजबूरी में आपको ये ILT यार नवीन काम चला, नवीन मुझे अच्छा स्ट्रीट स्मार्ट ऑपरेटर लगता नवीन है। अभी कहीं खेल रहे हैं नहीं खेल अब रहे? उसका स्क्वाड में सिलेक्शन हो गया, दोबारा वर्ल्ड कप में ले आए हैं उसको। नहीं, बट कहीं कहीं पर अभी फ्रेंचाइजी वगैरह में खेल रहे थे। ILT20 में खेले होंगे वो। अभी तो सब चल रही हैं लीग्स, कहीं तो हो रही उनका भी एक ले ऑफ था, मतलब वो इंजरी के बाद थोड़ा सा वो बाहर थे। बट एक ऐसा बंदा है जिसने IPL में अच्छा करा यार, है। लखनऊ ये से इसमें खेल रहे हैं अभी 17 दिसंबर 7 दिसंबर, इसके बाद क्यों नहीं खेले? ILT20 है। हाँ, इसके बाद क्यों नहीं खेले? एमिरेट्स से खेलते हैं नहीं। हाँ, 23 जून में खेले, उसके बाद सीधे दिसंबर में खेले, और अब वो हाँ, ये इंजरी के बाद कम बैक कर रहे थे। 17 दिसंबर के बाद नहीं खेले। आई थिंक इनकी एक जिम्बाब्वे वाली सीरीज थी शायद, उसमें इनको ऑल ऑफ अ सडन वहां पर बुलाया गया कि इंडिया में खेलने का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, IPL एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही बैक करा है। अच्छा है बंदा यार, बैकअप एक रखना है उस तरीके का, तो मुझे सही लगता है वो कंपैरेटिवली ठीक है। T20 स्पेशलिस्ट दुनिया में और कहीं क्या मिलेंगे। हाँ, नवीन ने मतलब जो खेला है, जितना खेला वो अच्छा वो सही एक है, अपना performance कटर पटर कर चला देते हैं यार। और वो तो अब ट्रेविस आपके- हेड को आउट कर देता, हम तो यूं कहते हैं। मजबूरी भी है ना, आप मतलब जो भी है। और जो आपके लिए वो आ रहा ऑस्ट्रेलिया है के सामने लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए, जेसन बेरेंडॉफ एक आपके पास ऐसा ऑप्शन है जिसने जो एक एक्सपीरियंस लाया है ना। हाईएस्ट विकेट थी BBL में, अभी भी अच्छा कर रहा है डोमेस्टिक। ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनमें से अभी क्या ड्वार्शेस अनसोल्ड है? नहीं, ड्वार्सूस शायद इनके पास था। बार्टलेट और ड्वार्शेस में से कोई एक तो अनसोल्ड है मेरे ख्याल से। बादशाह तो इनके पंजाब के पास हाँ, तो एक बंदा फिर ड्वार्शेस खाली है। अनसोल्ड है। मतलब ड्वार्शेस थोड़ी सी बैटिंग भी देता तो है। ड्वार्सूस अच्छा है फिर तो, लेकिन मेरे को ऐसा देखो, लग रहा है कि ड्वार्शेस स्क्वाड से में है। unsold है। खैर अब देखते हैं भाई क्या होता है। मतलब कोलकाता तो फंस गई है, अब गलती BCCI की थी जो उन्होंने पहले ही नियम आपका क्लियर नहीं करा, या फिर कोलकाता की थी भाई जो उन्होंने उठाया। अब ऑक्शन में आया है तो भाई ऑक्शन में तो आने वाले को आप कोलकाता उठाओगे। की गलती नहीं थी यार, वही जो नहीं भी है इशारा यार, गवर्निंग बॉडी कम ऑन किसी आप। ने 9 करोड़ दे दिए तो एकदम से तो नहीं दिए ना। ये और वो तो जो ऑक्शन में आएगा उसको लोगे ही लोगे ना, वो एक पॉइंट। उन्होंने अवेलेबल रखा है उनको। खैर अब रिप्लेसमेंट के ऑप्शन बताइए आप भाई, कौन हो सकते हैं?